आज हमने एक ऐसे कॉइन पे बात करनी है जो कि हमें टॉप 3 में नज़र आता है और बहुत से मीम कॉइन उससे रिलेटेड होते हैं और उस कॉइन का नाम है सोलाना। सोलाना आपने बहुत इसके बारे में सुना होगा, बहुत इस पे डिस्कशन भी की होगी, हो सकता है बहुत से लोगों की इन्वेस्टमेंट भी हो। तो इसका आज कंप्लीट पोस्टमार्टम करते हैं। स्ट्रेट अवे चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। जब आप इसके टॉप परफॉर्मिंग कॉइन्स देखेंगे तो इस पर सोलाना आपको छठे नंबर पर नजर आएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं और इस वक्त इसकी प्राइस अराउंड 192.6 पे है और इसका मार्केट कैप देखें तो 92 बिलियन डॉलर्स का है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई तकरीबन 479 मिलियन कॉइन्स की है। अच्छा, इसमें सोलाना में ये इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है और इसका जो मार्केट कैप भी देखें तो 92 बिलियन डॉलर्स का, ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर टच करने वाले हैं। तो क्यों है इतना हाई? तो उसका बेसिक रीज़न ये है कि जब हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इनका काम क्या है। ये एक बेसिकली एक ब्लॉकचेन है और ये क्या काम करती है हमें नज़र आएगा कि इसके अंदर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनाना वो बहुत इजी काम है और ये एक इस किस्म का प्लेटफॉर्म है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत से मीम कॉइन्स बनते हैं। स्पेशली बहुत से मीम कॉइन्स जो होते हैं वो हमें नज़र आते हैं कि वो सोलाना चेन पे बने होते हैं और अक्सर मीम कॉइन्स में जो बहुत से नए लोग आते हैं क्रिप्टो के अंदर, वो मीम कॉइन के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं बगैर सोचे समझे। तो वो सारे के सारे मीम कॉइन सोलाना पे बनते हैं। आज अगर सोलाना बंद हो जाए तो बहुत से मीम कॉइन्स ही फ्लॉप हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम देखते हैं कि जब सोलाना की प्राइस हाई जाती है तो उसी तरीके से मीम कॉइन्स की जो इस चेन पे बने हुए हैं उनकी प्राइसेस भी हाई जाती हैं। ये इसका कंप्लीट आपको नज़र आ रहा है और ये इसका प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जाके आप इसकी कम्युनिटी देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम अक्सर इसके बारे में सुनते रहते हैं। बाकी आपको ये भी पता है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो सोलाना के अंदर करते हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास कोई वॉलेट है या आप किसी एक्सचेंज के ऊपर करते हैं कोई ना कोई ट्रांजैक्शन, तो आपको पता है कि एक तो फास्ट भी होती है और उसके पैसे भी कम होते हैं। तो ये भी एक इसका बहुत ज़बरदस्त यूज़ है। बाकी बहुत सी चीज़ों में के अंदर आपको दिख जाएगा जैसे कि शॉपिफाई स्पेशली। ठीक है, शॉपिफाई पे भी हमें सोलाना पे का ऑप्शन नज़र आ जाएगा और भी खैर मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस हैं जो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। अगर हम इसको बात करें एक डिसएडवांटेज की, तो वो ये है कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई जो है वो इन्फिनिटी है। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ती है तो मार्केट के अंदर ये जो सोलाना का ग्रुप है ये न्यू कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर देता है और प्राइस सप्रेशन हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन ये इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अगर हम ऑल टाइम में देखेंगे इसका मार्केट कैप प्रीवियस हाई कितना गया था तो हमें पता चलेगा कि प्रीवियस हाई इसका अभी ही रिसेंटली गया था और वो गया था तकरीबन ट्रम्प के इलेक्शन जीतने के बाद 25 नवंबर को 120 बिलियन डॉलर के आसपास, ये और उससे या थोड़ा सा ज़्यादा शायद। तो ये इसका मैक्सिमम मार्केट कैप था। अभी थोड़ा डाउन है और फ्यूचर में इसका मार्केट कैप बहुत आगे जाने वाला है। और सोलाना जो है वो अभी तो आपको टॉप 6 में नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पास पूरे चांसेस हैं कि ये टॉप 3 के अंदर आ सकता है। पहले दूसरे में आना इसके लिए बहुत ही नियरली इम्पॉसिबल होगा क्योंकि बिटकॉइन और ईथर ही टॉप पे रहेंगे, लेकिन सोलाना तीसरे नंबर में आने के इसके पूरे चांसेस हैं और ये आ सकता है। क्योंकि तीसरे नंबर में हम देखें अगर तो सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी ईथर का 138 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप है और सोलाना के लिए मार्केट कैप को तकरीबन 400 से 500 बिलियन डॉलर तक जाना मुश्किल नहीं होगा जब हम एल्ट सीजन के पीक पे होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रेट अवे और देखते हैं चार्ट पे इसके क्या एनालिसिस बनते हैं। अगर हम मंथली पे देखें तो आपको पता चलेगा कि सोलाना ने बहुत अच्छा गेन दिया है और एक टाइम था जब ये लॉन्च हुआ था तकरीबन 1-2 डॉलर के अंदर, और एक टाइम था कि आपको ये 7-8 डॉलर का भी मिल रहा था और तकरीबन इसकी जो प्राइस थी जहाँ से एक बुल रन के अंदर से पीक किया, वो पीक के इसने ऑलमोस्ट 259-260 डॉलर्स में। उसके बाद इसकी प्राइस स्ट्रेट अवे गिरी है 8 डॉलर पे। जिसके बाद लोग समझ रहे थे कि ये ख़त्म हो गया, फ्लॉप हो गया, लेकिन उसके बाद से आज तक इसकी प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट हुई है और अभी इसने मज़ीद अप्रिशिएट होना है इस प्राइस ने। अगर हम मंथली के ऊपर ही कुछ इंडिकेटर्स लगाएं EMA21, अगर हम मंथली के ऊपर EMA21 को देखें तो ये EMA21 के ऊपर जब से इसने क्लोज दिया और रिटेस्ट दिया है वो टाइम था 1 नवंबर 2023 का। उसके बाद से दोबारा इसकी प्राइस कभी भी EMA21 के नीचे नहीं आई। अगर हम वीकली पे देखें तो वीकली पे हमें पता चलेगा कि इसने ऑलमोस्ट रिटेस्ट दे दिया है और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है वीकली पे। डेली पे देखें तो EMA21 के नीचे इसने जब से क्लोज दिया, रिटेस्ट किया, तो उसके बाद से ये स्ट्रगल कर रहा है और ऊपर की तरफ नहीं आया। हालांकि इसके ऊपर आने के चांसेस अभी ज़्यादा है। क्लोज करते हैं इसको। और रिसेंटली मैंने आपको एक इंडिकेटर बताए थे, बल्कि 2 इंडिकेटर्स बताए थे, जिसमें से एक इंडिकेटर था जिसका नाम था RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तकरीबन सबको इसके बारे में पता होगा, और दूसरा था MACD, और इसके बारे में बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया था, तो वो वीडियो जाके देखें तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, इन 2 इंडिकेटर की मदद से हमने डिस्कस किया था आजकल डेली टाइम फ्रेम पे ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।
तो डेली टाइम फ्रेम में हमने डिस्कस किया था कि जब जो कॉइन आजकल इसकी जो पर्पल लाइन RSI की वो नीचे से ब्लैक लाइन को कट कर रही है, वहाँ पे हमें एक अच्छा गेन मिल रहा है, जो कि एक अच्छा गेन मिला 183 से ऑलमोस्ट 196 तक। और अगर साथ ही साथ MACD का यहाँ से क्रॉसओवर हो जाए, गोल्डन क्रॉसओवर, तो आपको एक अच्छा पंप मिलेगा। तो इसका मतलब ये अभी वहाँ पे बड़े अच्छे जोन में आ चुका है। यही अगर हम वीकली में देखें तो वीकली के ऊपर तो आपको एक नज़र आएगा कि इसका डेथ क्रॉस लगा था, जिसकी वजह से इसने थोड़ा डिप दिया और अब दोबारा गोल्डन क्रॉस लगने की तरफ वो जा रहा है और जा सकता है बहुत ही क्विकली, क्योंकि हम बुलिश हैं इसके ऊपर कम्प्लीटली। और एल्ड सीजन के अंदर आप देखेंगे कि जैसे ही पैसा अभी जो बिटकॉइन के अंदर है वो आहिस्ता आहिस्ता इथेरियम में आना शुरू हो गया। और कैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर हम इथेरियम के डोमिनेंस देखें, जिस पे एक मैंने वीडियो बनाई है तो उसको देखिएगा, वो आपको नज़र भी आई होगी बल्कि प्रीवियसली। तो इथेरियम की डोमिनेंस अगर हम डेली पे देखें तो नज़र आएगा आपको कि डेली पे इथेरियम की डोमिनेंस इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है और पिछले 3 दिन से इथेरियम की डोमिनेंस इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि पैसा जो है वो बिटकॉइन से निकल के इथेरियम की तरफ शिफ्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और आ भी गया काफ़ी सारा पैसा। लेकिन अभी तो खैर शुरुआत हुई है, अभी इतना पैसा अभी तक आया नहीं है, तो ये बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। और इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे पैसा इथेरियम में आ रहा है तो तीसरी क्या कंडीशन होती है, पहले तो पैसा आता है बिटकॉइन के अंदर, फिर पैसा आता है इथेरियम में, फिर आएगा सोलाना के अंदर साथ साथ और डिफरेंट एल्ट कॉइन्स में। एक और बात याद रखें, जिन लोगों ने मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट की है और वो मीम कॉइन जो सोलाना चेन पे बने हुए हैं, ये ज़रूर याद करें कि मीम कॉइन्स के अंदर छोटा मोटा गेन तो शायद दिखे, बड़ा गेन जब तक नहीं दिखेगा जब तक सोलाना पंप नहीं करेगा। सोलाना ने 4 नवंबर के बाद से इतना बड़ा जो पंप दिया, उसी की वजह से मीम कॉइन्स आपको अगर हम इसका पंप चेक करें, अगर सोलाना ने आपको पंप दिया 65-70%, तो मीम कॉइन में आपकी इन्वेस्टमेंट 3x 4x, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि बाइनेंस या कूकॉइन वगैरह पे नहीं है, उन पे तो आपको इन्वेस्टमेंट 10x वगैरह भी नज़र आ गई होगी, जो कि मुख्तलिफ किस्म के डेक्स स्किनर वगैरह पे आपको मिल जाते हैं। तो सोलाना जब पंप करते हैं, मीम कॉइन्स पंप करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, सोलाना के जो स्ट्रेट अवे जो टारगेट्स हैं इस वक्त तो ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक कर देगा, और इसके जो स्ट्रेट अवे जो टारगेट्स हैं वो कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो हम ये अज्यूम कर सकते हैं इसके एक्सपेक्टेड मार्केट कैप के बेसिस पे। और इसका एक प्रोबेबल जो बहुत ही नियर टारगेट है वो तो है $250, जो कि ये बहुत जल्दी ब्रेक कर देगा अपना, ठीक है। और $250 के बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो अराउंड इसका बनता है 400 के आसपास हम लगा लेते हैं, वैसे तो $440 के आसपास इसका टारगेट बनता है। और इसके बाद फिर $700, और आपको नज़र आएगा कि अगर तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर रहती है तो $1000 तक जाने के इसके पूरे चांसेस हैं। यानी कि सोलाना का जो कॉइन है वो अभी $200 पे ट्रेड कर रहा है, तो $1000 तक ये हमें नज़र आएगा कि ये पीक पे जाएगा। और सोलाना एक ऐसा कॉइन है कि अगर तो इन्होंने मज़ीद डेवलपमेंट्स की तो इनका प्राइस इससे भी आगे बढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। और हमेशा जो नया भी है उसने भी ज़रूर सोलाना का नाम, SOL का नाम देखा ही होगा लाजमी कहीं ना कहीं क्रिप्टो एक्सचेंजेस में। तो ये ऐसा कॉइन नहीं है जो हम बोलेंगे बहुत नेगलेक्टेड है, ये बहुत ही पीक पे और बहुत ही अच्छा कॉइन है, तो इस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिल्कुल ही। तो सोलाना के ये टारगेट्स हैं, इन टारगेट्स को अपने माइंड में रखें, और अगर आप इसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होगी। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि मीम कॉइन वगैरह में जाने से बेहतर है कि आप सोलाना पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि कोई और एल्ट कॉइन चले ना चले, ये इसने चलना है। और स्पेशली बहुत से एल्ट कॉइन्स में ये भी हमें खतरा होता है कि वो बंद ना हो जाए प्रोजेक्ट, तो उसको ट्रैक करना पड़ता है। लेकिन सोलाना जो है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो कि आपको नियर फ्यूचर में नज़र आए कि ये बंद हो जाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, और इसके पूरे चांसेस हैं कि इसके अंदर हो सकता है फ्यूचर में जो इनकी टीम करने जा रही है, अगर तो इनकी टीम की कुछ पॉलिसीज़ अच्छी होती हैं फ्यूचर में, तो पूरे चांसेस हैं कि ये जो पंप एंड डंप वाला जो सीन होता है ना सोलाना के साथ, जैसा बाकी सबके साथ भी होता है, हो सकता है ये ना हो। जैसे कि हम मार्क करते हैं, ये देखें, ये बुलरन के अंदर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और ऊपर जाएगा, फिर नीचे। तो इस किस्म का जो सिनेरियो हो सकता है इसमें ना हो, अगर तो इनकी टीम कुछ अच्छे स्टेप जो लेने जा रही है वो ले ले, तो पॉसिबल है फिर ये साइडवेज हो जाए और ये भी एक ऐसा कॉइन बन जाए जो आपको फिर दोबारा इस जोन के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर ना आए। जिस तरीके से बिटकॉइन या इथेरियम को अगर हम ले लें, तो इथेरियम को ले लेते ना, तो इथेरियम को अगर हम देखें तो इथेरियम जिस प्राइस के अंदर एक वक्त में ट्रेड किया करता था, अब डिप के बाद भी उस प्राइस पे कभी भी ये आता नहीं है वापस। जैसे कि ये प्राइस जो आपको नज़र आ रही है, ये जो प्राइस आपको नज़र आ रही है जो कि ऑलमोस्ट 700, 800, $1000, अब इथेरियम का डिप करने के बाद भी $1000 पे जाना ये नियरली इम्पॉसिबल सा नज़र आता है। हो सकता है डिप के बाद इस प्राइस तक तो पहुंच जाए, इस प्राइस पे जाना अब इथेरियम के लिए ईजी नज़र नहीं आता। तो हो सकता है सोलाना भी जो है इस किस्म की कुछ कैपेबिलिटीज़ दिखाए अपनी,
आने वाले फ्यूचर में, अगर तो इनकी टीम कुछ अच्छे चेंजेस ले आए। बाकी मीनवाइल आप सोलाना जैसे प्रोजेक्ट पर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको एक अच्छा गेन मिले।